तेरे बारे में रब तबारक व तआला मुझे फरमाता है, ए मूसा तेरा ठिकाना जन्नत में किसी और के साथ नहीं बल्कि उस कसाई के साथ होगा जो अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं बल्कि अपनी बीमार माँ की हमेशा खिदमत किया करता है। वो कसाई है, कसाई तो जरूर है लेकिन वो कसाई हकीकत में कसाई नहीं बल्कि माँ का खादिम है, माँ की हमेशा ख्याल रखता है। जैसे ही वो अपनी दुकान को बंद करता है अपनी अहलो अयाल से नहीं मिलता, अपनी बीवी से नहीं मिलता, अपनी औलाद से नहीं मिलता बल्कि सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत करता है। जब तक अपनी माँ की खिदमत नहीं करता तब तक अपनी माँ अपनी बीवी से मुलाकात नहीं करता। ए लोगों, ये है उस कसाई का मकाम, जिस कसाई का दर्जा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जलीलुल कद्र पैगंबर, जलीलुल कद्र नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम आप आक़ाए नामदार मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना तबीयना नबीयना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल, ये मिलाद शरीफ, ये चार लोगों का इकट्ठा होना, इसका मतलब कि अल्लाह उसके रसूल हम लोगों से राजी। अल्लाह का फरमान है, वो बिल वालिदैनि इहसाना व दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, अपने वालिदैन के साथ, अपने क़राबतदारों के साथ और बेवा व मसाकिन के साथ हुस्न सलूक किया करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुझे किसी ने जो है फरमाइश की है कि आपको बयान करना है वालिदैन के मुताल्लिक से। इससे कबल मैंने महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वालिदैन के मुताल्लिक से दो चार बातें आपके सामने पेश की थी। आज भी मेरा मौजूद वालिदैन की अज़मत, उनकी शान और शौकत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान को बेगर माँ बाप के पैदा नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान को इस रुए जमीन पर बगैर वालिदैन के मबऊस नहीं फरमाता। एक जात है जिस जात का नाम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम है। दूसरी जात का नाम हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम है। एक जात हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरी जात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यही दो शख्स हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करिश्मे से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी और पानी के खिमार से पैदा फरमाया, लेकिन हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को बगैर बाप के माँ के पेट से पैदा फरमाया। कोई भी बेटा ये नहीं ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बगैर बाप के बेटा पैदा हो जाए। कोई भी खातून हुए जमीन पर देखी नहीं गई जो बगैर शोहर के जो है कि बच्चे को जन्म दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जरिया बनाया, औरत और मर्द के मिलन से जो है कि बच्चे को मबूस फरमाया। आज तक किसी डॉक्टर ने, किसी इंजीनियर ने इतना तरक्की न किया है कि बगैर बाप के जो है माँ के पेट में बच्चे का रहम ठहरा सके।
दुनिया तो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता होती जा रही है, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने, किसी इंजीनियर ने इतना तक खोज नहीं कर सका कि माँ के पेट में जो है कि किसी दवाई के जरिए बच्चे का ठहरना जो है कि पाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत इंसानों के अंदर रखा है, इंसान के नुत्फे में वो ताकत रखा है कि एक कतरा पानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ के पेट में जो है कि बच्चे की शक्ल इख्तियार फरमाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब माँ जो है अपने बेटे को या अपनी बेटी को 9 महीने तक जो है अपने पेट में रख करके हर कामों काज करती है, हर तकलीफ को बर्दाश्त करती है, हर परेशानियों को बर्दाश्त करती है, हर मुसीबतों का सामना करती है, लेकिन वही औलाद, वही बेटी, वही बेटा जो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद अपनी वालिदैन को आंख दिखाते हुए नजर आते हैं। फिर वही औलाद जब बड़े हो जाते हैं, जब औलादों को उक़्ल शऊर हो जाया करती है, फिर वही औलाद जो है अपनी वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो, जब बच्चा जो है कि माँ के पेट में होता है, माँ को कौन सी दर्द का एहसास नहीं होता। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जब कोई माँ जो है अपने बच्चे को जिस वक्त जन्म देती है उस वक्त कसम खाती है। हमारे उस्ताद गिरामी ने बताया था, उलमाए किराम का कहना यह है कि जब कोई भी औरत जो है बच्चे को जन्म देने के वक्त ये कसम खाती है कि दोबारा मैं मर्द से मुलाकात करूंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों के अंदर वो तासीर रखा है, वो ताकत वो शूर रखा है कि फिर दोबारा उसे जो है कि मर्द से मुलाकात करनी पड़ती है। ए लोगों, जब औरत जो है कि बच्चे को जन्म देती है उस वक्त का दर्द सहन, जो दर्द का एहसास होता है, उस वक्त उसे ये एहसास होता है कि दोबारा मर्द के साथ मुलाकात न करना है। ए लोगों, जरा गौर करें, जब उसी बच्चे को जो है अक्ल शऊर हो जाया करती है, वही बच्चे जो है अपनी वालिदैन को गाली देते हुए नजर आते हैं। वही बच्चे जो है जब शादी हो जाया करती है, वही लड़के जो है अपनी वालिदैन को देख नहीं पाते, अपनी वालिदैन को बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। ए लोगों, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर अपनी बीवी के कहने पर चलना शुरू कर देता है। ए लोगों, जिसने अपनी वालिदैन को जो है सताया, जिसने अपनी वालिदैन को नाराज किया, जिसने अपनी वालिदैन के साथ बदसलूकी की, यकीन जाने कि उसका ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि जहन्नम की दहकती हुई आगों में उसका ठिकाना है। जिसने अपनी वालिदैन को जरा सा भी झलक भर भी जो है झिड़का, यकीन जाने कि उसका ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि उसका ठिकाना जहन्नम की दहकती हुई आगों में है। हदीस पाक में आता है कि अपनी वालिदैन को झिड़को ना, उफ तक ना कहो। कुरान का बयान है कि अपनी वालिदैन को उफ तक ना कहो। उफ किसे कहा जाता है? उफ का मतलब होता है जैसी बातों बातों में बात करते करते जैसे बोलते ना, रह रह करके, मतलब जो चीजें पसंद नहीं आती हैं वो उन चीजों में जो है कि रह रह करके ऐसे ऐसे जुमले निकाले जाते हैं, ऐसी ऐसी बात कही जाती है। उफ का असल माना होता है जैसे उंगलियों के नाखून जो होते हैं, नाखून जो गूदे से लगे हुए रहते हैं, जो चमड़े से लगे हुए रहते हैं, उससे जो बड़े हुए नाखून हैं, जिसमें जरा सा मैल जो है कि मिला हुआ रहता है, उसे उफ कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया अपनी वालिदैन को नाखून में, बड़े हुए नाखून के मैल के जैसा भी जो है, मैल के बराबर भी अपनी वालिदैन को तकलीफ ना पहुंचाओ। कितनी बड़ी बात है। आज अपनी वालिदैन को हम हर बुरा भला बात कह देते हैं, हर चीज बोल डालते हैं। वही माँ जिसने हमें ठंडी के मौसम में तरह तरह की तकलीफों को बर्दाश्त की, वही माँ जिसने अपनी ठंडी में अपनी जो है कि ख्वाहिश को पूरी ना की बल्कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, माँ ने करवट बदल दी, माँ ने खुद गीले बिस्तर में सोई, लेकिन ये ख्याल रहा कि अगर मेरा बेटा इस गीले बिस्तर पर सोएगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे बेटे को जुकाम हो जाएगा, मेरे बेटे को खांसी हो जाएगी, मेरे बेटे को बुखार आएगा। माँ ने अपने बेटे का खास ख्याल रखा। माँ ने ये सोचा कि मेरे बेटे को जरा सा भी तकलीफ ना हो, मेरे बेटे को जरा सा भी परेशानी ना हो। आज वही बेटा जब अक्ल शऊर के आलम में
तक पहुंचता है। वही बेटा अपनी माँ को गाली देते हुए नजर आता है, वही बेटा अपनी माँ को घर से धक्का मार के निकालते हुए नजर आता है। आज वही बेटा अपनी माँ को तरह तरह की बातें सुनाते हुए नजर आता है। ऐ लोगों, अगर कोई शख्स बड़ा डॉक्टर बन जाता है, अगर कोई शख्स बड़ा इंजीनियर बन जाता है, अगर कोई शख्स बड़े ओहदे पर फाइज हो जाता है, वो अपने बलबूते पर नहीं, वो अपनी मेहनत के वजह से नहीं, बल्कि माँ की दुआओं की वजह से वो उस मंजिल को पहुंचता है। जिस मंजिल पे पहुंचने के बाद जब दुनिया वाले देखते हैं उस शख्स को दूर से सलाम करते हैं, दूर से स्वागत करते हैं, फला शख्स बड़ा मालदार है, फला शख्स की नौकरी बहुत ही बड़ी नौकरी है, फला शख्स बड़े ओहदे पर फाइज है। ये लोगों, ये वजह क्या है? ये मिलने की वजह क्या है? ये मर्तबा मिलने की वजह यह है कि माँ आपसे खुश है, माँ की दुआओं की वजह से आपको ये मनसब मिल रहा है, ये मर्तबा मिल रहा है, ये मकाम मिल रहा है कि माँ ने जब दुआ की थी तभी आपको ये मकाम मिला था। माँ ने जिसके हक में बद्दुआ की है, यकीन जाने वो बंदा जो है दुनिया में भी घाटे में है, दुनिया में भी नाकाम है, फिर उखरवी जिंदगी उसकी जो है खसारे में है। वो उखरवी जिंदगी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के अज़ाबों के बारे में मुब्तला फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया करो, अपनी वालिदैन को उफ तक न कहो, अपने वालिदैन को तकलीफ न पहुंचाओ, अपनी वालिदैन के साथ ऊंची आवाज में बात न करो। ऐ लोगों, आज हम और आप अपनी वालिदैन के साथ हर बदसलूकी करते हैं, अपनी वालिदैन को गालियां देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फरमान है वो बिल वालिदैन ihसाना, अपनी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। बिरादरान इस्लाम, आज वालिदैन के साथ खास तौर से माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हुए हम नजर आते हैं। यकीन जाने कि हमारी उखरवी जिंदगी खराब है और दुनिया में लाखों करोड़ों कोशिश करें फिर हर मंजिल आपके ऊपर नहीं आने वाला है। एक वाकया आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, जो जलीलुल कद्र पैगंबर है, जो कुहे तौर में जाकर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें किया करते थे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम कुहे तौर एक पहाड़ का नाम है जिसमें जाकर के अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करते थे और खुदा से बातें किया करते थे। जब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद किया कि ए रब्बुल आलमीन, जन्नत में मैं किसके साथ रहूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मूसा तू जन्नत में उस कसाई के साथ रहेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, मैं किस कसाई के साथ रहूंगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फला गांव में, फला इलाके में, फला जगह को जानवरों को ज़बह किया करता है, उस कसाई के साथ तो जन्नत में रहेगा। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम पता लगाते लगाते उस कसाई के मकाम तक पहुंचा। दूर से देखने लगा एक कसाई है जो फटे पुराने कपड़े में जेबतन है, जो बहुत ही मुफलिसी के आलम में दिखने में आता है। जब दूर से मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम देखता रहा, जब उसके सारे के सारे गोश्त खत्म हो गए तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा लेकर के अपनी थैली में डाला। थैली में डालने के बाद अपने मकाम पर पहुंचा, अपने घर पहुंचा। घर पहुंच करके जैसे ही घर पहुंचा तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम आपके साथ हो गए, आपके मकाम पर पहुंचे। मकाम पर पहुंचने के बाद फिर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा क्या कि वो शख्स, वो कसाई गोश्त को ला करके साफ सुथरा करके उसे काट करके पका करके जो है, फिर देखता क्या है कि उसकी एक अम्मी है जो बहुत ही बूढ़ी है, बहुत ज़ईफ है, जो खुद से चल नहीं सकती, जो खुद से खाना नहीं खा सकती।
जो कुछ बोल नहीं सकती, बहुत ही मुश्किल से आवाज निकलती है जिसकी जबान से। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खाने को तैयार करके सबसे पहले जाकर के अपनी वालिदा को बिस्तर से उठा करके उसे खाना खिलाया। अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद फिर उसके मुंह को पोंछने के बाद फिर जैसे ही आप हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं, जैसे ही उस शख्स ने अपनी वालिदा का मुंह पोंछा, तो मुंह जैसे ही पोंछा तो उसकी वालिदा ने कही कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अता फरमा। ये बात जैसे ही मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सुना तो दूर में खड़े थे, आपको समझ में नहीं आया कि बूढ़ी माँ ने क्या कहा। वैसी ही जबान में लुकनाहट थी, सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स तू कसाई है, तेरे बारे में रब तबारक व तआला मुझे फरमाता है, ए मूसा तेरा ठिकाना जन्नत में किसी और के साथ नहीं बल्कि उस कसाई के साथ होगा जो अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं बल्कि अपनी बीमार माँ की हमेशा खिदमत किया करता है। वो कसाई है, कसाई तो जरूर है लेकिन वो कसाई हकीकत में कसाई नहीं बल्कि माँ का खादिम है, माँ की हमेशा ख्याल रखता है। जैसे ही वो अपनी दुकान को बंद करता है, अपनी अहलो अयाल से नहीं मिलता, अपनी बीवी से नहीं मिलता, अपनी औलाद से नहीं मिलता, बल्कि सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत करता है। जब तक अपनी माँ की खिदमत नहीं करता तब तक अपनी माँ अपनी बीवी से मुलाकात नहीं करता। ऐ लोगों, ये है उस कसाई का मकाम, जिस कसाई का दर्जा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जलीलुल कद्र पैगंबर, जलीलुल कद्र नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ किया। क्यों? वजह क्या है? हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐ वो शख्स जैसे ही तूने अपनी माँ का मुंह पोंछा तो तेरी माँ ने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उस कसाई को यह पता था कि ये मेरे साथ जो शख्स है ये मूसा अलैहिस्सलाम है, ये नहीं पता था, बल्कि वो शख्स जानता था कि कोई आम शख्स है। जैसे ही उस शख्स से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ वो शख्स तेरी माँ ने तुझे क्या कहा जैसे ही तूने मुंह पूछा, तो वो शख्स कहने लगा कि मेरी माँ ने ये कहा कि ऐ बेटे अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखे। जैसे ही ये बात सुना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हैरत में पड़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबराने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे पैगंबर, मुझ जैसे नबी, जैसे ही आपने पहली मर्तबा उस कसाई को देखा था तो आपके दिल में ये ख्याल आया था कि ये आम शख्स एक कसाई को जो है कि मेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला क्यों जन्नत में रखना चाहता है। जब पूरे वाक़े को आपने मुशाहिदा किया तो आपको पता चला कि किसी और वजह से नहीं बल्कि माँ की दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को मेरे साथ जन्नत में अता फरमाएगा। ये लोगों, माँ का मकाम किस कदर अरफा व आला बरतर व बाला है। एक जलीलुल कद्र पैगंबर, एक मूसा अलैहिस्सलाम और एक आम शख्स जो दिन भर रोजी रोटी के लिए जो है कि घर से गायब रहा करता है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की दुआ की बदौलत जो है पैगंबर के साथ उसको जो है कि जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। आज शादी करने के बाद हम अपनी बीवी के बहकावे में अपने बाप को भुला देते। वो माँ जिस माँ ने मुझे कुछ बोलना सिखाती है, बार बार कोशिश करती है, जिस माँ ने मेरी ज़बान पर जो है कि आवाज को लाने की 2 साल तक मुसलसल कोशिश की, फिर भी आवाज नहीं आ पाई, लेकिन माँ हार नहीं मानती है बल्कि माँ फिर भी कोशिश करती रहती है। वो माँ जिस माँ के बेटे अगर गूंगे हो जाए तो वो माँ अपने बेटे को दफन नहीं कर देती बल्कि उस गूंगे बेटे को जो है पाल पोस कर जो है मकाम
मंजिल पहुंचाती है। लेकिन ऐ लोगों जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जो है ज़बान अता फरमाई है। ज़बान के साथ साथ उस हुलकूम के अंदर, उस गले के अंदर जो है आवाज की वसअत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हाथे अता फरमाई, हमें पैरों से नवाजा, हमें दुनिया की तमाम तरह खुशी जाहिर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सही फरमाया। जब हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सही सालिम पैदा फरमाया तो हमारा हक क्या बनता है? अपनी वालिदैन को नाराज करने का हक बनता है या फिर अपनी वालिदैन को जो है खुश करने का हक बनता है? हमारा हक तो ये बनता है कि अगर वालिदैन भी अगर हमारा गर्दन उड़ा दे तो हम उस तक भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका बाप अगर शराबी हो, अगर आपका बाप जुआरी हो, अगर आप ना हो, फिर भी अगर वो आपका बाप है, अगर वो कुछ करता है, अगर वो आपको कुछ बोलता है, तो फिर भी आप उसकी बात को टाल नहीं सकते। क्यों? उसकी एक वजह है, वो बाप है। बाप का बेटा होने के नाते उसकी बात मानना आपके लिए जरूरी है। उसकी वजह यह है कि वो आपका बाप है। जैसे ही बाप हुक्म फरमाता है तो हुक्म की तामील करनी चाहिए। अगर आपके वालिदैन अगर कोई गुनाह भी करते हैं तो उसे प्यार से समझाएं, झिड़क के नहीं, बल्कि उसे प्यारे अच्छे लहजे में, अच्छे अंदाज में उसे समझाएं, ताकि वो जो है मजहब इस्लाम की तरफ रग़बत करें। परिंदा जो है बुलंदी को पहुंचने की कोशिश करता है तो अपने परों को खोलना शुरू कर देता है। अपने परों को खोल करके जो है उसके जरिए, हवाओं के जरिए जो है बुलंदी को पहुंचता है, आसमानों तक पहुंचता है, बादलों तक पहुंचता है। लेकिन वही परिंदा जब रुए जमीन की तरफ आने की कोशिश करता है तो अपने परों को समेट लेता है। ऐ लोगों, आज हम और आप कहते हैं कि हम टीचर हैं, अपनी माँ की कैसे खिदमत कर सकते हैं, अपनी माँ के पैरों को कैसे दबा सकते हैं, हम बड़े ओहदे पर फाइज हैं, हम बड़े डॉक्टर हैं, हम तो जो है कि लोगों से अपनी खिदमत करवाते हैं, अपनी माँ की कैसे पैरों को दबा सकते हैं? ऐ लोगों, परिंदों की मिसाल देकर के लोगों को समझाया। जब परिंदा बुलंदी को पहुंचता है, बुलंदी को पहुंचने की कोशिश करता है, अपने परों को खोल देता है, अपनी परों को खोल करके जो है हवाओं के सहारे जो है बुलंदी को पहुंचता है, आसमान तक पहुंच जाता है। लेकिन जब उसे नीचाई को आना पड़ता है तो वो अपने परों को समेट लेता है। परों को समेटने के बाद वो जमीन के नीचे आ जाए। वो परिंदा जमीन के नीचे कब आती है? जब वो अपने परों को समेटता है। ऐसे ही माँ का मकाम है, ऐसे ही बाप का मकाम है। अगर बुलंदी को जाना है तो अपने परों को समेट कर, अपनी तकब्बुर को, अपने घमंड को, अपने जो है कि तकब्बुराना अंदाज को समेट कर माँ की बारगाह में पहुंचे और माँ से जाकर के नरमो मोहब्बत भरे लहजे में जो है उनसे गुफ्तगू करें, उनसे दुआएं लें, उनके पैरों को दबाएं, उनके जो है कि खिदमत करें, ताकि माँ खुश होकर के जो है सिद्क़ दिल से दुआ करे। और माँ की एक दुआ जो है कभी खाली नहीं जाती है। शायर ने कहा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। अरे एक माँ तो बर्तन मांज कर 3-4 बच्चों को पाल ही लेती है, लेकिन 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। दोस्तों, ये जिंदा हकीकत है कि 4-5 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती है और एक माँ से 4-5 बच्चे बआसानी पाले जाते हैं। ये लोगों, ये यकीन जाने कि अगर अपनी वालिदैन को जो है उनकी जो है नाफरमानी की तो यकीन जाने कि हम लाखों करोड़ों अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, लाखों इबादत करेंगे, करोड़ों इबादत करेंगे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। हमने जो है पूरी रात खुदा की इबादत में गुजार दी और मेरी माँ मुझसे नाराज है तो यकीन जाने कि मेरी इबादत वो मेरी इबादत नहीं, बल्कि वो मेरी इबादत नहीं, बल्कि वो वक्त का ज़ाय करना है, वक्त को बर्बाद करना है। अगर अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह को राजी करने से पहले अपने माँ बाप को राजी करना होगा। अगर खुदा को राजी करना है तो खुदा को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी करें। अगर नबी को राजी करना है तो नबी को राजी करने से पहले अपनी वालिदैन को राजी करें। अगर माँ बाप राजी हो गए तो यकीन जाने कि अल्लाह के रसूल आपसे राजी होंगे। अगर अल्लाह के रसूल आपसे राजी हो गए तो यकीन जाने कि खुदा आपसे राजी हो। जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो, जिससे माँ बाप राजी हो, उसका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि उसका ठिकाना जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म अता फरमाया है। अपनी
बीवियों के बहकावे में नहीं, अपने दोस्तों अहबाब के बहकावे में नहीं, बल्कि ये सोच करके जो है माँ बाप की खिदमत करें कि जब हम बचपने के आलम में थे, माँ ने मुझे किस किस तरीके से जो है कौन कौन सी मुसीबत झेल करके जो है हमें पाला है। आज अगर कोई बेटा शादी कर लेता है, उसके घर में अगर औलाद पैदा हुआ करती है तो अपने औलाद की ऐसी दर्द करता है, ऐसी दर्द करता है कि जरा सी जख्म हो जाए, जरा सी चोट लग जाए, जरा सा बुखार आ जाए तो बाप परेशान हो जाता है। चाहे बाप को, उसके बाप को, यानी छोटे से बच्चे के बाप को एक वक्त का दिन पर भूखे रहे उसका बाप, एक वक्त की रोटी नसीब ना हो, लेकिन उसका पोता जो है ऐसा मालिक बन चुका है कि अगर कहीं शादी में जाए, अगर कहीं जो है फंक्शन में जाए, अगर कहीं कोई पार्टी में जाए तो अच्छे अच्छे लिबास पहनाए जाते हैं, लेकिन अपनी वालिदैन की फिक्र नहीं की जाती। ऐ लोगों यकीन जाने, अगर आज अपने वालिदैन को हमने अगर तकलीफ दी, अगर अपनी वालिदैन को तकलीफ दी, तो यकीन जाने कि कल हमारी भी औलादें होंगी। जिस तरीके से हम अपने वालिदैन के साथ आज करेंगे, उसी तरीके से हमारी औलाद हमें भी घर से बाहर निकालेंगे। अगर आज हमने अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को अपने घर से बेघर किया, तो यकीन जाने कि वो दिन दूर नहीं है कि हमें भी एक दिन अपने घर से बेघर होना होगा, हमें भी अपने घर को छोड़ करके वीरान करना होगा, हमें भी अपने घर को छोड़ करके जो है कि अपनी औलाद के खातिर जाना होगा। आज अगर अपनी वालिदैन को हमने तकलीफ दी, तो यकीन जाने कि हमारी औलाद कल हमें तकलीफ देगी। फिर हम उस वक्त कहेंगे कि ऐ मौलाना, हमारी बेटी जो है हमारी बातों पर नहीं चलती, ऐ मौलाना जरा दुआ तावीज़ कर दी जाए, हमारे बेटे जो है हमारी बातों पर नहीं चलता, हमारे बेटे रुपए पैसे कमाते तो सही है, बहुत अच्छे कमाते हैं, लेकिन अपनी बीवी के बातों पर चलता है। आखिरकार ये मामला पेश कैसे आया? उसकी वजह यह है कि हमने अपनी वालिदैन को तकलीफ दी है, आज हमारी औलाद हमें तकलीफ दे रही है। ये सोच करके अपनी वालिदैन की खिदमत करें कि हमसे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। जिससे वालिदैन राजी है तो अल्लाह उससे राजी है, उसके नबी राजी है, और जिससे माँ बाप नाखुश है तो उससे ना नबी राजी है ना अल्लाह राजी है, उससे कोई राजी नहीं। वो लाखों करोड़ों इबादत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को बेजा फरमा देगा। उसकी इबादत नहीं बल्कि वक्त का ज़ाय करना है। मेरे बोलने में, रात के सुनने में जो अगलात हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मअल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।